Hello, my dear students. Today we are going to learn your poem When I Set Out for Lioness. ये कक्षा 8 क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू की 7th पोएम है जो 7th चैप्टर के बाद में है. ठीक है. So guys, today we are going to learn this poem When I Set Out for Lioness. The writer of this poem is Thomas Hardy. व्हेन का मतलब होता है जब. आई सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है जब हम कहीं प्रस्थान करते हैं. प्रस्थान करने को सेट आउट बोलते हैं. इसको आप लिख लीजिए. सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना. प्रस्थान करना लिख देना आप. ठीक है. करना, करना. ठीक है. तो सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना. तो व्हेन लेखक बोल रहे हैं कि व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेस, जब मैं लाइनेस के लिए प्रस्थान किया. तो अब थोड़ा सा राइटर के बारे में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो आई होप अब मेरी यहाँ पे आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो मैं अपनी जो फोटो है उसको हटा देता हूँ यहाँ से. तो अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं. एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, एक यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट के रूप में ब्रिटिश पोएट है. ब्रिटिश का मतलब है ब्रिटेन के रहने वाले, इंग्लैंड के. ठीक है. रहने वाले थे, अब वो जीवित नहीं है. एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, एज का मतलब होता है ए, जैसे कि, के रूप में. ठीक है. तो एक यंग अप्रेंटिस, देखो ए आर्टिकल है यहाँ पे. ठीक है. यंग के आगे ए आर्टिकल का यूज हो रखा है. तो ए जो आर्टिकल होता है वो जो कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं और जिनका साउंड भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए. ठीक है. तो उसके आगे ए का यूज होता है, इसको आर्टिकल कहते हैं. तो देखो या है साउंड, ये कॉन्सोनेंट है मतलब व्यंजन है, और वाई भी व्यंजन होता है इंग्लिश में, तो इसलिए ए का यूज है. अगर स्वर है तो एन का यूज होना था यहाँ पे. ठीक है. जैसे एन एप्पल होता है, APPLE. तो इसमें ए, एप्पल में ए क्या है, वोवल है, और साउंड भी क्या है, ए वोवल है, इसलिए एन का यूज होता है इसके लिए. ठीक है. एक के अर्थ में. तो ये ग्रामर का पॉइंट था. एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, एक यंग अप्रेंटिस मतलब सीखने वाला आर्किटेक्ट के रूप में. आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो भवन का नक्शा बनाता है, उसके रूप में. ब्रिटिश जो पोएट था एंड नॉवेलिस्ट भी था, वो जो किताबें लिखता था, नॉवेल्स लिखता था, थॉमस हार्डी उसका नाम था. वंस विजिटेड अ पेरिस, एक बार एक पेरिस को उसने विजिट किया था, यात्रा किया था. पेरिस का मतलब होता है एक ऐसा पवित्र धार्मिक स्थान, मतलब जहाँ पादरी लोग रहते हैं. ठीक है. चर्च के आसपास का इलाका. टू, अब क्यों गया था वो वहां, टू सुपरवाइज करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च, एक चर्च का रेस्टोरेशन. रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. ठीक है. तो उस चर्च का पुनरुद्धार हो रहा था, उसका निरीक्षण करने के लिए. सुपरवाइज मतलब निरीक्षण करना, मीनिंग आप लिखते रहना. ठीक है. अब यहां से पढ़ते हैं. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, और जब वो पेरिस से वापस आया, उस जगह से, जो चर्च से संबंधित जगह से, वहां से जब वो वापस आया, तो पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम, तो लोगों ने दो चीजें उसके बारे में देखी. नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम, उसके बारे में दो चीजें नोटिस किया लोगों ने. अब वो दो चीजें, उसमें लोगों ने क्या नोटिस की. अ न्यू ग्लो इन हिज आईज, उसकी आंखों में एक नया ग्लो था. ग्लो का मतलब होता है चमक. ठीक है. एंड a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. और उस एक चीज तो ये हो गई जो आंखों में देखी. ठीक है. दूसरी ये थी कि एक क्रम्पल्ड का मतलब मुड़ा हुआ. जब आप कागज को मोड़ देते हो, किसी पेज को मोड़ देते हो हाथ में ऐसे मोड़ करके, तो उसको क्रम्पल्ड बोलते हैं. क्रम्पल्ड मतलब मुड़ा तोड़ा हुआ. पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ पेपर, कागज का एक टुकड़ा था उसकी जेब में. स्टिक आउट का मतलब होता है किसी चीज से बाहर आना या निकलना. तो बाहर निकल रहा था. स्टिकिंग आउट, बाहर निकलता हुआ. ऑफ हिज कोट, उसके कोट के पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा था, वो बाहर निकल रहा था. तो दो चीजें लोगों ने ये देखी
कि पहला तो उसके आईज में एक ग्लो था और दूसरा उसके जो कोट था उसकी पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा जो मुड़ा हुआ सा था वो बाहर आ रहा था। चलो आगे देखते हैं, आगे इसके बाद इस पोएम के बारे में और क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी हैं, ठीक है, बहुत छोटी पोएम है। उसके बाद लिखा हुआ है राइटर के बारे में कुछ और भी लिखा हुआ है। दैट पेपर, अब वो पेपर जिस पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट पेपर जो उसके राइटर की जेब से बाहर निकला हुआ था, इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज। और ये जो पेपर है इसके बारे में उसकी एक बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब जीवन कथा जो उसने खुद लिखी हुई है, ठीक है, किसी दूसरे ने लिखी हुई है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। अगर उसने खुद लिखी हुई है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो बायोग्राफी मतलब जो उसकी जीवन परिचय है उसमें रिकॉर्ड हो रखा है ये पेपर। कंटेन्ड द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, और इस जो पेपर था उसमें क्या था, उसमें कंटेन्ड का मतलब होता है किसी चीज को रखना, अपने अंदर रखना। तो कंटेन था उसमें क्या था, ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, एक कविता का ड्राफ्ट था, खाका था, ड्राफ्ट का मतलब खाका था। और वो पोएम कौन सी थी, व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेस, यही पोएम थी, व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेस, यही पोएम थी। उसकी जो जेब से जो कागज दिख रहा था उसमें उसका ड्राफ्ट जो है रखा हुआ था। इसके बाद यहां से देखिए, दिस पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस। ये पोएम एक ऐसी एक जगह, एक विजिट का मतलब एक यात्रा, टू अ प्लेस मतलब एक स्थान को, एक यात्रा से इंस्पायर्ड थी। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित थी, ठीक है, उस जगह की यात्रा करने से प्रेरित होकर के उसने ये पोएम लिखी थी। विच द पोएट कॉल्स लाइनेस, और उस जगह का नाम पोएट क्या बता रहा है, लाइनेस। तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि लाइनेस इज अ प्लेस, एक जगह का नाम है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसका आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो फर्स्ट लेटर है एल से शुरू हो रहा है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लाइनेस इज अ मिथिकल प्लेस रेफर्ड टू इन द लेजेंड ऑफ अर्थर किंग। किंग अर्थर की एक दंत कथा है। लेजेंड का मतलब होता है दंत कथा, ठीक है, फेबल भी बोला जाता है इसको। तो उसमें जो है, इस लाइनेस इज अ मिथिकल प्लेस, एक काल्पनिक जगह है, रेफर्ड टू इन द लेजेंड ऑफ किंग अर्थर, किंग अर्थर की जो दंत कथा है उसमें इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। द पोएट्स चॉइस टू यूज दिस सेटिंग refers to an actual place that imparts an air of magic and mysticism. The poet's choice to use this setting, जो कवि ने ये इसका यूज क्यों किया है, रेफर्स टू एन एक्चुअल प्लेस, इसका इशारा कर रहा है वो एक वास्तविक जगह के लिए बताने के लिए, ठीक है। दैट इम्पार्ट्स एन एयर ऑफ मैजिक एंड मिस्टिसिज्म, जिस जगह में क्या है, इम्पार्ट्स का मतलब होता है प्रदान करना, जो प्रदान करता है, एन एयर ऑफ मैजिक, जिसमें कि क्या है, एयर ऑफ मैजिक है, मैजिक मतलब जादुई जगह है वो, और मिस्टिसिज्म मतलब रहस्य, मिस्टिसिज्म मतलब होता है रहस्य से परिपूर्ण। तो वो जो जगह है वो रहस्य से परिपूर्ण है, ये लाइनेस, ठीक है। और वहां पोएट जाता है, वहां के बारे में वो बता रहा है इस पोएम में। चलो आगे अब पोएम को पढ़ते हैं। यहाँ से आपकी पोएम शुरू हो रही है, स्टेंजा फर्स्ट, इसमें 3 स्टेंजा है केवल, ठीक है, 3 ही इसमें क्या है, स्टेंजा का पोएट ने यूज कर रखा है, 3 स्टेंजा हैं इसमें, ठीक है। पहला स्टेंजा हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। When I set out for लाइनेस, जब मैं लाइनेस के लिए प्रस्थान किया, सेट आउट का मतलब यहाँ देखो प्रस्थान करना होता है, ठीक है। 100 miles अवे, और वो माइलेज जो लाइनेस है वो कितनी दूर है उसके घर से, 100 miles, 100 miles का मतलब माइल्स दूरी नापने की इकाई है, जैसे किलोमीटर होता है। तो 1.6 किलोमीटर इजकल टू 1 माइल होता है, 1.6 किलोमीटर इजकल टू 1 माइल, ठीक है, 1 मील भी बोलता हूँ मैं इसको। तो 1 मील कितना होता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इतनी दूर था वो, 100 माइल दूर था उसके घर से। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, और जो राइम थी, राइम का मतलब यहाँ पे है फ्रॉस्ट, पाला होता है जो, ठीक है, पाला बोलते हैं इसको, पाला लिख देना आप, तुषार। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, स्प्रे का मतलब है पेड़ की पत्तियां या टहनियां, पत्तियां या टहनियां, तो ये आप लिखते जाना।
तो ये जो फ्रॉस्ट था, जो तुषार था, जो पाला गिरा हुआ था, वो किस पे था? पेड़ की पत्तियों पे पाला गिरा हुआ था जब वो जा रहा था उस जगह के लिए। तो ये दिखाना चाह रहा है कि ये कोई ऐसा मौसम है जब बहुत ठंडा है, मतलब, ठीक है। एंड स्टार लाइट लिट माई लाइनेस और लोनसमनेस, और जो स्टार की लाइट थी, जो तारों का प्रकाश था, वो प्रकाशित कर रहा था माई लोनसमनेस। लोनसमनेस का मतलब होता है एकांतता, वो अकेला सा महसूस कर रहा था। लोनसमनेस का मतलब एकांतता, ठीक है, एकांतता। तो एकांतता उसको महसूस हो रही थी, और उस एकांतता को कौन प्रकाशित कर रहा था? स्टार की जो लाइट थी, जो स्टार होते हैं आसमान में, उनकी जो लाइट थी, वो उसको प्रकाशित कर रहा था। व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेस, जब मैं लाइनेस के लिए प्रस्थान किया, 100 माइल्स अवे, फिर से उसने वो 2 लाइन फिर से रिपीट कर दिए। तो वही बात है कि जब मैं लाइनेस के लिए प्रस्थान किया, 100 मील दूर है वो मेरे घर से। तो वहां पे उसने थोड़ा सा ये बता दिया है कि यहाँ पे क्या है, जो राइम है, जो फ्रॉस्ट है, जो तुषार है, वाज ऑन द स्प्रे, पत्तियों पे तुषार गिरा हुआ है, इसका मतलब सर्दियों का सीजन है, बहुत ठंडा मौसम है, ठीक है। एंड स्टार लाइट लीड माई लोनसमनेस, तो स्टार लाइट कब होती है? शाम के, इवनिंग के समय की शायद बात कर रहा है, या रात की बात कर रहा है लेखक, शायद रात को वहां जा रहा है। कहाँ जा रहा है लेखक? लायनेस में, ठीक है। ये एक इमेजिनेटिव प्लेस बता रहा है वो, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यों से भरी हुई जगह है। चलो नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, राइमिंग वर्ड है, ये आपको खुद देख लेने हैं। लाइनेस, देखो ये किससे राइम कर रहा है? लोनसमनेस और फिर लाइनेस, ठीक है। और उसके बाद ये देखो अवे, स्प्रे और फिर अवे। तो अवे और स्प्रे यहाँ पे राइमिंग वर्ड है, और लाइनेस और लोनसमनेस क्या है? राइमिंग वर्ड है, ठीक है। जहां तक राइमिंग का मतलब जो एक साथ, जिनकी लय लास्ट में एक जैसे आती है। और जहां तक राइम स्कीम की बात है, राइम स्कीम की मतलब जो लास्ट में एक जैसे वर्ड जब मिलते हैं उनको राइम स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं, ठीक है। ये दूसरा है, डिफरेंट है, तो इसको बी लिख देते हैं। ये दूसरे के ही जैसे है तो इसको बी लिख देते हैं। ये पहले वाले के जैसे हैं तो इसको ए लिख देते हैं। ये फिर पहले वाले के जैसे हैं तो ए लिख देते हैं। ये बी वाले के जैसे हैं तो बी लिख देते हैं। तो इसका मतलब पोएम की राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी बी, ए बी बी, ए बी, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड भी आपको फाइंड आउट करना है। चलो नेक्स्ट स्टेंजा लर्न करते हैं, सीखते हैं इसमें क्या बोल रहा है पोएट। अब वो वहां जाने की बात कर रहा, चले गया है वो लाइनेस, ठीक है। अब वो सेकंड स्टेंजा में बोल रहा है कि व्हाट वुड बी चांस एट लाइनेस, वो लाइनेस में क्या घटित हो सकता है? बी चांस मतलब चांसेस टू हैपन, चांस टू हैपन, चांस टू हैपन। हाँ जरा थोड़ी देर में खोलना। चांस टू हैपन, चांस टू हैपन का मतलब जिसका मतलब ये है कि इस चीज के घटित होने के चांसेस हैं। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि अब यहां से देख रहे हैं हम, वाइल व्हाट वुड बी चांस एट लाइनेस, लाइनेस में लेखक बोल रहे हैं कि वहां पे क्या होगा, मतलब क्या घटित हो सकता है मेरे साथ वहां पे। वाइल आई शुड सोजर्न देयर, जब मुझे वहां पे रुकना होगा। सोजर्न का मतलब होता है स्टे करना, ठीक है। जब मैं वहां रुकूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, ये इसके बारे में उसको पता नहीं है। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, कोई भी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मतलब होता है भविष्यवक्ता, ठीक है। कोई भी भविष्यवक्ता, डस्ट मतलब यहाँ पे है डेयर, साहस कर सकता है। डिक्लेयर का मतलब घोषणा करने का कि वहां पे मेरे साथ क्या होगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता है। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, और न ही कोई वाइजेस्ट मतलब बहुत विद्वान, वाइज से बना हुआ है वाइजेस्ट, ठीक है, बहुत विद्वान। विजर्ड मतलब होता है कोई जो जादूगर होता है, वो अनुमान नहीं लगा सकता है कि वहां पे क्या होगा। लाइनेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। वट वुड बी चांस एट लाइनेस, फिर से वो उसने बोल दिया कि क्या घटित होगा मेरे साथ लाइनेस में। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। वाइल आई शुड सोजर्न देयर, जब मैं वहां पे रुकूंगा। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पे राइमिंग वर्ड आप खुद ही ढूंढ लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं व्हेन आई रिटर्न, अब वो वहां पे रुका हुआ है, तो जब वो वहां से लौटा, लाइनेस से जब वो लौटता है तो कह रहा है व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनेस, जब मैं लाइनेस से वापस आया, विद मैजिक इन माई आईज,
मेरी आंखों में क्या था, मैजिक, विद मतलब मैजिक को साथ में लेते हुए अपनी आंखों में, तो उसकी आंखों में एक रहस्य था, एक मैजिक था, एक चमक थी। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, और सारे के सारे जो मेरा चमक थी वो एक साइलेंट, सरमाइज का मतलब होता है अनुमान या अंदाजा लगाना। सारे लोग मेरे बारे में अनुमान या अंदाजा लगा रहे थे कि यार कुछ चेंज हो गया है मेरे अंदर, ठीक है। आई हैव देयर इज सम चेंजेस इन मी, मेरे को अपने अंदर खुद ही कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा था। माई रेडियंस रेयर एंड फैदमलेस, मेरी जो चमक थी, रेडियंस का मतलब होता है चमक, रेयर मतलब बहुत दुर्लभ थी, बहुत विचित्र थी, बहुत मतलब शानदार थी, एंड फैदमलेस जिसको कि मापा नहीं जा सकता था। फैदमलेस का मतलब होता है जिसको मापा नहीं जा सकता। फैदम इज अ यूनिट टू स्केल अप द डीप डेप्थ ऑफ अ सी, समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज होता है इसका। तो वो अंतहीन बोल रहा है, जो मेरी चमक थी चेहरे में, मेरी जो चमक थी, मेरे अंदर जो परिवर्तन था वो अंतहीन था, ठीक है। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनेस विद मैजिक इन माई आईज, जब मैं वापस आया लाइनेस से अपनी आंखों में मैजिक लेकर के, मतलब कुछ परिवर्तन अपने अंदर उसके आ गया था। तो इस पोयम में कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब आप किसी जगह, नई जगह को घूमने जाते हैं, तो आप वहां से नई नई तरह से कोई नई ऊर्जा अपने अंदर लेके आते हैं, कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि जो राइमिंग वर्ड है वो आपको मैंने वैसे पहले बता दिया है। लॉनसमनेस फर्स्ट स्टेंजा में लाइनस से राइम है, और अवे स्प्रेस है सेकंड स्टेंजा में, लाइनस गैस, ठीक है, एक जैसा उच्चारण आ रहा है लास्ट में। और इसमें ये भी है देयर एंड डिक्लेयर, थर्ड का आपको खुद ही ढूंढना है। राइम इसकी मैंने आपको पहले भी बता दी थी, ए बी बी ए बी, फर्स्ट स्टेंजा में आपको दिखा दिया है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ये हार्ड जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, आई व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेस, ये पोएम है क्लास 8th की 7th पोएम है, ठीक है, 7th चैप्टर के बाद में है, रिटन बाय थॉमस हार्डी, ठीक है। लाइनेस का मतलब यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेस है, काल्पनिक जगह है। राइम RIME, राइम का मतलब है फ्रॉस्ट मतलब तुषार, ठीक है। स्प्रे का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ की पत्तियां या टहनियां। सोजर्न का मतलब होता है स्टे करना। डस्ट का मतलब होता है डेयर करना, हिम्मत करना। बी चांस मतलब चांस टू हैपन, जो घटित होने के चांसेस हैं। रेडियंस का मतलब ग्लो, चमक, ठीक है। और सरमाइज का मतलब गैस, अनुमान लगाना, लोग उसके बारे में अनुमान लगा रहे थे। लोनसमनेस का मतलब स्टेट फॉर फीलिंग लोनली, एकांतावस्था, एकांतावस्था आप बोल सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे, और लाइक जरूर करें चैनल को। थैंक यू।